नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, उसका प्रभाव आपका जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने धनु लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव जो कि आपके 6वें भाव में 1 मई 2024 को विराजमान हो गए और 13 मई 2025 तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहे तो आपको क्या फल मिला। तो गुरुदेव जो कि आपके 6वें भाव में 1 मई 2024 को विराजमान हो गए और 13 मई 2025 तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहे, तो गुरुदेव आपके लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि 6वें भाव में विराजमान हो गए। तो एक तरफ देखिए, आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस बढ़ाए, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस बढ़ाए और आप खर्चों के बारे में विचार भी किए। वहीं देखिए, यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना था। यहाँ पे माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती थी 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। हालांकि यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पीरियड बना ना 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक, आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका सुख आपको निश्चित तौर पर मिला होगा। आपके मामा मौसी का सुख आपको मिला होगा। देखिए, गुरुदेव जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो गए ना, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को बढ़ाए, रोग बीमारी संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ी और अगर आपने कुछ अनवांटेड खर्चे किए तो यहाँ पे कर्जों को भी बढ़ाए, यानी कि लोन लेने की संभावनाएं बना दिए। वहीं गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में। तो 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का। तो 10वें भाव में जब गुरुदेव दृष्टि डालने लगे ना 1 मई 2024 से, तो 28 मार्च 2025 तक यहाँ पे आपके काम को बढ़ाए। हालांकि देखिए 29 मार्च 2025 से यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ने लगी, तो काम को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हुई। और 1 मई 2024 से 28 मार्च 2025 तक आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में मजबूती भी लाए। पर 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं यहाँ पे बना रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे मनमुटाव आगे भी होने की संभावनाएं बन रही है, तो मनमुटाव से आपको बचना है। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक ये समय रहा। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। पर यहाँ पे आपके खर्चों को गुरुदेव बढ़ा दिए। हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे आपके बढ़े होंगे। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 2 भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो देखिए, पारिवारिक संबंध में, आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। सेविंग्स निश्चित तौर पर कराए होंगे यहाँ पे गुरुदेव। और गुरुदेव जब आपके 7वें भाव में 14 मई 2025 से विराजमान होंगे और 17 अक्टूबर 2025 तक विराजमान रहेंगे, तो आपका फोकस आपके स्पाउस को लेकर के रहेगा, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो आपका फोकस आपके स्पाउस को लेकर के रहेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आपकी स्पाउस का आपको सुख भी अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार का भी आपको सुख अच्छा मिलेगा। और गुरुदेव जब आपके 7वें भाव में विराजमान हो गए तो 5वीं दृष्टि डाले आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 14 मई से 17 अक्टूबर तक इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन मीडिया से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बना रहे हैं। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं, कम्युनिकेशन से आपके लाभ के योग बना रहे हैं। वहीं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ने लगी आपके लग्न पे और गुरुदेव अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो आपकी स्पाउस या भागीदार का भी फोकस आपको लेकर के रहेगा, यानी कि आपका फोकस तो आपके स्पाउस, भागीदार को लेकर के रहेगा, आपकी स्पाउस या भागीदार का भी आपको लेकर के फोकस रहने वाला है। और आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी 14 मई से 17 अक्टूबर तक। और यहाँ पे जो ये पीरियड आपका बन रहा है ना 14 मई से 17 अक्टूबर तक, आपको आपके वेट पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका वेट भी बढ़ सकता है।
और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और जब गुरुदेव का गोचर होगा 18 अक्टूबर को, और गुरुदेव आपके 8वें भाव में 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक विराजमान रहेंगे, तो आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक रहेगा, और आप अचानक धन लाभ के बारे में विचार भी करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आएंगे, तो इस चीज का ध्यान देना है और मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। हालांकि यहाँ पे देखिए 8वां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मतभेद हो सकता है, तो मतभेद से बचें। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि फिर से पड़ेगी आपके 12वें भाव में, तो यहाँ पे आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, इस चीज का ध्यान देना, खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक, तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं अपने प्रयास को बढ़ाएं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। यहाँ पे आपके हॉस्पिटल संबंधित खर्चे भी बढ़ेंगे, और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में बढ़ोतरी भी आपको देखने मिलेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। क्योंकि देखिए ये वाला जो साल है ना, साल 2025, गुरुदेव 3 बार गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव आपके 6वें भाव में जो विराजमान है, आपके 7वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे, और 17 अक्टूबर 2025 तक आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। फिर गुरुदेव 18 अक्टूबर को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, और वापस वक्री हो रहे हैं 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को आपके 7वें भाव में जो विराजमान होंगे वो 2 जून 2026 तक आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, और आपके खर्चे होंगे पर यहाँ पे आपका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर होगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव के ही घर में, और शनिदेव भी आपके 4थे भाव में विराजमान है। तो देखिए शनिदेव का जो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था, यानी कि काम में बाधा उत्पन्न होना, स्किन में ड्राइनेस होने की समस्याएं उत्पन्न होना, आप में आलस से आना, उसमें आपको सुधार देखने के लिए वैसे तो आपको 14 मई से ही दिख जाएगा, पर यहाँ पे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपको निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके घर वाहन को लेकर के आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी कि घर वाहन का आपको सुख निश्चित तौर पर मिलेगा। माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, माता से आपको हिम्मत भी हो रहा है 29 मार्च 2025 से। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं, और आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और गुरुदेव जब वक्री होकर के 5 दिसंबर को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे और 2 जून 2026 तक वक्री रहेंगे, तो फिर से वापस देखिए इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। कोई कम्युनिकेशन द्वारा आप काम करने का प्रयास करें, ये जो पीरियड बन रहा है ना आपका 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक, कम्युनिकेशन से आपके लाभ होगा, पहचान के लोगों से लाभ होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पे देखिए आपको आपके वेट पे वापस 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक ध्यान देना है। और डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, आपका डेली का ट्रैवलिंग भी बढ़ने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की जो 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम के लिए भी निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है, तो गुरुदेव आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वापस अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर दिलाएंगे, आपको पॉजिटिव माइंडेड यहाँ पे गुरुदेव करेंगे।
और आपके डेली का प्रवास भी बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम लेवल को बढ़ाएंगे। और गुरुदेव जब आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो भी आपके सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके खर्चों को बढ़ाएंगे पर आपके सेविंग्स भी होंगे और घर वाहन का सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे, आपकी माता का सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।